नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकायुक्त इंदौर परम विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रिवॉल्वर माननीय मुख्यमंत्री के कमलों से प्रदान की जाएगी। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन की। अगले क्रम में श्री राजेश तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला नरसिंहपुर, आप महिला सुरक्षा शाखा जबलपुर से सेवानिवृत्त। अगले क्रम में श्री ओम प्रकाश चौगाड़े जी, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना मझगावा जिला सतना, वर्तमान में कार्यवाहक निरीक्षक जिला बड़वानी। अगली श्रेणी है अति विशिष्ट श्रेणी। इसे तो सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज शर्मा, निरीक्षक अनुभाग 3, विशेष शाखा मुख्यालय भोपाल। इस श्रेणी में चयनित प्रतिभागियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से माल्यार्पण प्रदान की जा रही है। अगले क्रम में आमंत्रित हैं श्रीमती ज्योति तिवारी, तत्कालीन महिला आरक्षक अपराध अनुसंधान विभाग जिला सागर, हाल कार्यवाहक प्रधान आरक्षक जिला सागर। पुरस्कारों की अगली श्रेणी है विशिष्ट श्रेणी, जिसमें नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रित हैं श्रीमती शालिनी दीक्षित, तत्कालीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध शाखा, वर्तमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 3 नगरीय पुलिस भोपाल। अगले क्रम में श्री विनय प्रकाश पॉल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री विक्रम सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईना जिला सागर, वर्तमान में आप जिला मऊगंज में पदस्थ हैं। श्री ममतेश कुमार माली, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस मुख्यालय भोपाल, वर्तमान में आप पुलिस अधीक्षक पीटीएस एमटी के पद पर भोपाल में पदस्थ हैं। सुश्री निशा रेड्डी, तत्कालीन एसडीओपी खिलचीपुर जिला राजगढ़, वर्तमान में आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला आगरमालवा के पद पर से सेवानिवृत्त हैं। श्री अभयराम चौधरी, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक अनुविभाग अधिकारी जिला बैतूल, वर्तमान में आप जिला बैतूल से सेवानिवृत्त हैं। श्री अवनीश शर्मा, तत्कालीन निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली जिला गुना, वर्तमान में आप एसडीओ के पद पर बड़ौदा श्योपुर में पदस्थ हैं। श्री प्रभात शुक्ला, तत्कालीन निरीक्षक जिला पुलिस बल जबलपुर, वर्तमान में आप कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर आजाद कटनी में पदस्थ हैं। श्री सुनील यादव, तत्कालीन निरीक्षक थाना प्रभारी टुंगखुर्द जिला देवास, वर्तमान में आप सहायक पुलिस उपायुक्त अपराध जिला इंदौर में पदस्थ हैं। श्री रविंद्र कुमार गौतम, तत्कालीन निरीक्षक थाना गोहलपुर जिला जबलपुर, वर्तमान में आप कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के पद से सेवानिवृत्त हैं। अगले क्रम में है श्री नरेंद्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन निरीक्षक विशेष शाखा दमोह, वर्तमान में आप जबलपुर में पदस्थ हैं। श्री कौशलेंद्र कुमार, तत्कालीन निरीक्षक थाना प्रभारी भौरासा जिला देवास, आप जिला देवास से सेवानिवृत्त हैं। श्री वीरेंद्र सिंह धाकड़, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना प्रभारी थाना भोजपुर जिला राजगढ़, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर राजगढ़ में पदस्थ हैं। श्री सौरभ पांडे, तत्कालीन उप निरीक्षक साइबर क्राइम जिला भोपाल, वर्तमान में कार्यवाहक निरीक्षक जिला नर्मदापुरम में पदस्थ हैं। कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। श्री राजन अहिरवार, तत्कालीन उप निरीक्षक एटीएस मुख्यालय भोपाल, वर्तमान में थाना प्रभारी जहांगीराबाद भोपाल के पद पर हैं। श्री संतोष सिंह ठाकुर, तत्कालीन उप निरीक्षक एटीएस मुख्यालय भोपाल, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर जिला रायसेन में पदस्थ हैं।
श्री रवि ठाकुर, तत्कालीन उप निरीक्षक ATS इकाई इंदौर, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर ATS इकाई इंदौर में ही पदस्थ हैं। श्री अखिलेश वर्मा, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना भौसारा, देवास, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर जिला राजगढ़ में पदस्थ हैं। श्री विश्वनाथ शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक ATS फील्ड इकाई भोपाल, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद से सेवानिवृत्त हैं। अगले क्रम में सुश्री प्रीति पाटिल, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना चिचोली, जिला बैतूल, वर्तमान में आप जिला बैतूल में पदस्थ हैं। श्री संतोष रघुवंशी, तत्कालीन उप निरीक्षक क्राइम ब्रांच भोपाल, वर्तमान में आप जिला भोपाल में पदस्थ हैं। श्री संजय सूर्यवंशी, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक रक्षक केंद्र, जिला नरसिंहपुर, वर्तमान में आप कार्यवाहक उप निरीक्षक के पद पर जिला नरसिंहपुर में पदस्थ हैं। श्री पुरुषोत्तम राय, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक अ, वर्तमान में आप NIA में पदस्थ हैं। लक्ष्मी नगपुरे, आरक्षक रक्षक केंद्र, जिला नरसिंहपुर, वर्तमान में आप थाना स्टेशनगंज, जिला नरसिंहपुर में पदस्थ हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, तत्कालीन आरक्षक तकनीकी शाखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक भोपाल, वर्तमान में आप साइबर सेल जोन 1 भोपाल में पदस्थ हैं। श्री गजेंद्र सिंह राठौड़, आरक्षक। अगली श्रेणी है अति विशिष्ट श्रेणी, जिसमें सर्वप्रथम आमंत्रित हैं श्री गोपाल प्रसाद खांडे, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर, वर्तमान में आप पुलिस अधीक्षक PTS सागर के पद से सेवानिवृत्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 12 भोजन प्राप्त करते हुए श्री वैभव शिव, उप पुलिस अधीक्षक ATS इकाई इंदौर। श्री अभिनव कुमार बारेंगे, तत्कालीन SDO BP दरबार, जिला ग्वालियर, वर्तमान में आप CSP के पद पर खंडवा में पदस्थ हैं। श्री महेंद्र सिंह परमार, श्री सुशील लहरवार, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना प्रभारी सिमरिया, जिला पन्ना, वर्तमान में आप कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर थाना पवई, जिला पन्ना में पदस्थ हैं। श्री 30वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल बालाघाट, श्री आकाश कुमार शुक्ला, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक ATS इकाई भोपाल, वर्तमान में आप कार्यवाहक उप निरीक्षक के पद पर ATS इकाई भोपाल में पदस्थ हैं। श्री विजय सिंह चौहान, सहायक उप निरीक्षक अपराध शाखा इंदौर, वर्तमान में आप जिला इंदौर में पदस्थ हैं। श्री रामशंकर इब्ने, प्रधान आरक्षक ATS इकाई खंडवा। श्री शिव प्रताप सिंह भदौरिया, तत्कालीन आरक्षक ATS मुख्यालय भोपाल, वर्तमान में आप कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर ATS मुख्यालय भोपाल में पदस्थ हैं। श्री गजेंद्र सिंह राठौर, आरक्षक राज्य साइबर सेल जोन इंदौर। श्री जय कुमार चौधरी, आरक्षक कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक बरगी, जिला जबलपुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मान दिए जा रहे हैं, कृपया जोरदार तालियों से अभिनंदन करने का कष्ट करें। अगले क्रम में श्री देवराज सिंह बघेल, आरक्षक अपराध शाखा इंदौर। श्री कमलेश सिंह, तत्कालीन आरक्षक आर्म्स ATS मुख्यालय भोपाल, वर्तमान में ATS इकाई भोपाल में पदस्थ हैं। श्री बंटी खान, आरक्षक 590 ATS इकाई खंडवा। श्री नरेंद्र दोहरे, आरक्षक 432 ATS इकाई खंडवा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री गजेंद्र सिकरवाल, आरक्षक 60 ATS इकाई खंडवा। श्री वसीम खान, आरक्षक ATS इकाई भोपाल।
श्री राम मोहन यादव, आरक्षक चालक, ATS मुख्यालय भोपाल। श्री महेश कुमार राठी, आरक्षक आर्म्स, ATS इकाई भोपाल। श्री विकास चौधरी, आरक्षक चालक, ATS मुख्यालय भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी के साथ KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण पूर्ण होता है और अब बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ अनुरोध है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके उद्बोधन हेतु। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर विराजमान DGP कैलाश मकवाना जी, श्री आदेश कटियार जी, श्री चंचल शेखर जी, श्रीमती रुचिवर्धन मिश्रा जी, इस अवसर पर सामने बैठे अटूट साहस, कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले सारे पुरस्कृत मित्रों, वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण के अलावा परिवारजन, पत्रकार साथियों, सच में आप सबको पुरस्कृत होते देख करके, चूंकि होम मेरे पास है, मेरी भी अंदर का मन आपके साथ आसमान की ऊंचाई तक जा रहा है, इसका मजा आ रहा है। आपने अपने अपने प्रकार से जो मेहनत की है, साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, दक्षता के बलबूते पर अपने आप को जिसके लायक पुलिस में भर्ती जिस दिन हुए होंगे, उस दिन की हिम्मत और आज के इस संयोग से आपको पुरस्कृत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे अपना आप में लगता है कि हाँ, हमारे जाबाज साथियों ने अपनी दक्षता के बलबूते पर अपनी सिद्धता हासिल की। मैं माननीय मकवाना जी को भी बधाई देना चाहूँगा और ये थोड़ा सा मैं अपने आप में मेरे को ये मान के चलता हूँ कि ये 2 साल के दिए गए हैं पुरस्कार, लेकिन कोशिश करेंगे हर साल दें, पुराना पेंडिंग न रखें, क्योंकि हमारे में से कई मित्रों ने जो रिटायरमेंट के बाद लिया है वो थोड़ा मन में कसक रह रही कि ये थोड़ा हमारे लिए इनके प्रति भी और अपने आप के विभाग के प्रति भी हर साल के पुरस्कार हर साल दे, उसका आनंद ही अलग है। और जिस शख्स के नाम पर ये पुरस्कार है, सच में उनका तो नाम ही रुस्तम है। रुस्तम को उनके माता पिता ने किस कारण से नाम रखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मर्देश उनके उस रुस्तम वाले स्वरूप को जान करके आज भी गौरवान्वित होता है। उस आधार पर आपको पुरस्कृत होते। भविष्य के हमारे कई सारे रुस्तम आज हमको मिल रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। यद्यपि रुस्तम जी के बारे में, उनके पद्म पुरस्कार के बारे में मैंने वो भी जानकारी निकाली और सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जिनके जीवन काल में वो दौर ऐसा था जब हमारी आज़ादी मिल रही थी, कई स्टेटों में बटा हुआ ये मध्य प्रदेश, ऐसे में संयोजित रूप से एक मध्य प्रदेश का स्वरूप बने। हर जिलों के अंदर कई प्रकार की पुलिस लाइन से लेकर के प्रबंधन की आवश्यकता थी। समग्र दृष्टि के साथ उन्होंने वो सब देने का प्रयास किया, जिसके आधार पर पूरा विभाग उनको बड़े श्रद्धा के साथ देखता है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपसे सच में पद्म विभूषण कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी रुस्तम जी को स्मरण करता हूँ, तो मैं उनके साथ आपके विभाग को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपके विभाग का भी ये जो पुरस्कार का सिलसिला
जिसके आधार पर 101 अलग अलग पुरस्कार अधिकारी, कर्मचारी, सभी प्रकार के मित्रों को वाकई में सम्मानित करना, उनके असाधारण कार्य के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए आज के इस दौर में ये हम सब के लिए भविष्य में कई और युवाओं को ये प्रेरणा देगा। ऐसे में जब मैं आपसे इस तरफ देखता हूँ कि जब पुलिस के अचीवमेंट की बात करता हूँ, तो एक तरफ आपने डकैतों को समाप्त करके पूरे देश को संदेश दिया कि हमारी पुलिस सारी चुनौतियों से निपटने में तब भी सक्षम थी जैसे नक्सलाइटों से निपटकर इस साल आप गौरव का महसूस कर रहे हैं। आज भी वो एहसास कर रहे हैं। संगठित अपराधों के लिए जिस प्रकार से हमारे अपने पुलिस ने अपनी धाक और साख बनाई, इतना विविधता वाला, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, इतनी बड़ी सब प्रकार की चुनौतियां, लेकिन पुलिस के माध्यम से शासन व्यवस्था के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए आपकी भूमिका बड़ी महत्व की। मैं रुस्तम जी की तरफ भी देखता हूं तो ध्यान में आता कि उनने नागपुर के दंगों में भी बड़ी भूमिका अदा की थी। बाद के कालक्रम में मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने कहा है, उनके मार्गदर्शन में ही सीमा सुरक्षा बल BSF की भी मजबूत नींव रखी गई थी। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा जिनको परम विशिष्ट श्रेणी के 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक को जो सम्मानित किया गया, 5 लाख रुपये रिवॉल्वर या गन उनको प्रदान की जा रही है। अति विशिष्ट श्रेणी के 2 पुलिस अधीक्षक, 1 उप पुलिस अधीक्षक, 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 3 आरक्षक और 2 लाख रुपए की जिनको 3 आरक्षकों को भी गन या रिवॉल्वर दी गई है। मैं अपनी ओर से इसी के साथ साथ 86 साथियों को 50,000 रुपया और प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस सबकी बधाई देना चाहता हूं। पहले तो आप इसका अभिनंदन करें जिनको आज पुरस्कृत किया गया। लेकिन मुझे ये भी ध्यान में आया है कि मैं जब ये पुरस्कृत कर रहा था तो मैंने पूछा कि ये कब से इनका आंकड़ा फिक्स किया है, तो ये तो 13 से आंकड़ा चल रहा है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आपने साइन कराई तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अब हमने हमारे DG को भी और नीचे के अधिकारी तक को सबका पुरस्कार डबल देने के पावर दिए हैं, जिसके आधार पर दक्षता के बलबूते पर ऐसे ही है ना, 25,000 का पुरस्कार DG या 50,000 तक दे सके। नीचे तक ये फाइल मैंने साइन कर दी है, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं। इसके माध्यम से हमारे अपने विभाग के अंदर वो दक्षता आना चाहिए जिसकी दरकार है। अभी तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको डबल इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी फाइल भी लाओ, इसको भी बढ़ाएंगे। ये शुरुआत कर रहे हैं हमारे लिए। इन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जिस प्रकार से नवाचार करना चाहें, चली हुई परंपरा में बदलाव करना चाहें, शासन की सदैव आपके साथ सद्भावना है, हमारी अनुकूलता आपके साथ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। सच में पुलिस के और पुलिस के सारे लोग अपनी 24 घंटे की मेहनत में जिस प्रकार से काम करते हैं, उनके परिवार वाले भी और उनकी खुद की ड्यूटी के प्रति भी मेरे मन में तो विशेष स्नेह का एक कोना रहता है कि आपने वास्तव में अपने रोजमर्रा के बाकी लोगों के साथ अगर आपकी तुलना करूं तो थोड़े नंबर आपके पास ज़्यादा जाते हैं मेरी तरफ से। ये मुझे अच्छा भी लगता है और आपको देख करके आपके भरोसे से सरकार सुशासन के मार्ग पे चलती है कई चुनौतियों के बीच। कल रात को, बीती रात भी जब मैं श्योपुर में था और मैं रात में अपने फॉरेस्ट का भी संयोग से मंत्रालय मेरे पास है, तो हमने कहा आप नाइट में कैसे गश्त करते हो फॉरेस्ट वालों के साथ। अंदर फॉरेस्ट के अंदर भी जाके देख रहा था, उनके सभी प्रकार के संसाधनों के साथ उनके विभिन्न प्रकार के पशुओं को लेकर के जो प्रकार से अपने इस विभाग की चिंता करने का काम भी है। जब तीनों कानून नए रूप में लागू हुए, ऐसे में बहुत सारे प्रकार की सुविधा भी आपको दे रहे हैं और कई सारे कामों के लिए भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि बीते समय में जो अपराध होते थे वो हमको सामने आकर के निपटने में उनसे अलग प्रकार से डकैती उन्मूलन हो या नक्सलाइट मूवमेंट, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब साइबर का जमाना आया। ऐसे अपराधी जो अपराध तो होता है लेकिन अपराधी दिखता नहीं। ये जो नया समय, नया दौर का आया, तो ऐसे समय में इस बदलते दौर की चुनौती में निपटने में भी
मुझे भरोसा है पुरानी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए विभाग इससे भी चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटेगा और अपनी उस मर्यादा के बलबूते पर जिसके कारण से मध्य प्रदेश पुलिस जानी जाती है, अपने साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति के भरोसे से अब सारी बाधाएं पार करके आप अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे। इसी भावना के साथ आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए द लक्ष्य एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।